आपको टेंस, तो इसका हम पहला भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंट की डेफिनेशन होगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंदी वाक्य होता है, जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, ये हिंदी वाक्य कहलाता है। हमने कहा है राम स्कूल जाता है, तो ये हिंदी वाक्य हो गया। तो हम बोलेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अंत कहलाता है अंत, तो हम उसकी पहचान कहां से करेंगे कि हिंदी वाक्य की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में हा शब्द आता हो, हा, हूं, हे। सीधी सी बात है, हा शब्द अगर आता हो तो वो काय का होता है? प्रेजेंट का। हमारी प्रेजेंट की पहचान हा शब्द से की जाती है, वो भी हिंदी वाक्य के अंत में हा शब्द होना ही चाहिए। अगर हा शब्द है तो वो प्रेजेंट का होगा। अब हमने उसके भाग भी बताए हैं आपको, कि भाग बताए हैं कि कितने पढ़ने पड़ते हैं, 4 भाग। तो पहला भाग हमने बताया था कि इंडेफिनिट पढ़ा जाता है, तो हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। अब अगर कोई कहे कि इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब पहचान कैसे करेंगे, तो प्रेजेंट की पहचान हमने कर दी है हा शब्द से। अगर हम कहें कि इंडेफिनिट की किस चीज से करेंगे, तो उसको कहेंगे ता शब्द से, ता ती ते। किससे करेंगे? ता ती ते। इंडेफिनिट की पहचान ता शब्द से होती है। अब हम अगर इन दोनों को एक कर दें, इन दोनों को एक कर दें, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। अब इसकी डेफिनेशन भी यही रहेगी, लेकिन अभी अलग अलग बताई थी हमने समझाने के लिए बच्चों को। अब हम इकट्ठी बताते हैं कि कैसे की जाती है। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम इसकी बनाएंगे ता है, ती है, ते। प्रेजेंट की पहचान हा होती है, इंडेफिनिट की ता होती है, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। तो हम सबसे पहले उसकी पहचान कैसे करेंगे? ता है, ती है, ते है आदि शब्द प्रयोग हुए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। इनके हमें भाग पढ़ने हैं, तो हम पहला भाग पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल बात, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण। हिंदी में उसको बोलते हैं साधारण बात। साधारण बात। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कोष्टक बंद। ये स्ट्रक्चर है। अगर किसी पे नहीं बनता है तो स्ट्रक्चर हम समझा दे रहे हैं कि क्या कहलाता है स्ट्रक्चर, सूत्र कहलाता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता कौन कहलाता है? जो काम करने वाला होता है। कर्ता कौन कहलाता है? काम करने वाला। जैसे हम, आप, जो काम करने वाला वो होगा, व्यक्ति होगा, वो क्या कहलाता है? कर्ता। मेन वर्ब क्या कहलाती है? मेन वर्ब मतलब होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया कहलाती है जो हम जिस काम को हम करते हैं उसके करने को हम क्रिया बोलते हैं, मुख्य क्रिया। इसके बाद इसमें हम एस आई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस आई ई एस का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है जो काम हमारा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्म। जिस काम को हम करते हैं, जो काम हमारा होता है वो कर्म कहलाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हमने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। कोष्टक बंद कर देंगे। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिखा है, जिसको जैसे समझ में आए अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी है।
जैसे हम एक बात ले लें, एक सेंटेंस लेंगे एक छोटा सा, हम आपको उसको उदाहरण में समझाएंगे कि कैसे प्रेजेंट को किया जाता है, ऐसा ही इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब हमने बताया था आपको पहले ही कि जब वाक्य की पहचान की जाती है तो वो अंत से की जाती है। अंत कहाँ है हिंदी वाक्य में? हा शब्द पर। अंत मतलब अंत, अंत में क्या है? हा शब्द है। तो ये काय का होगा? हमने बताया था कि अगर हा शब्द आता हो तो वो काय का होगा? प्रेजेंट का। अब आप कहते हो कि सर पहचान क्यों करते हैं? पहचान इसलिए करते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस या प्रत्येक टेंस का पहचान अलग अलग होती है, सबकी पहचान अलग अलग होगी, तभी हम उसमें अलग अलग सहायक क्रियाएं मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हम उनका उपयोग करेंगे। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है, इसलिए हमें पहचानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पहचाना, हा है तो प्रेजेंट, ता है तो इंडेफिनिट, क्योंकि हमने बताया था यहाँ ता इंडेफिनिट की पहचान ता होती है। तो हा है तो प्रेजेंट, ता है तो इंडेफिनिट, और कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं का मीन्स बताते हैं। कुछ सब लोग जो पढ़ाते हैं वो तरीके से नहीं बताते, कुछ नहीं का